नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर के हाजिर हूं मनीष कबीर रोमन का कहानी संग्रह अनजाने क्लासमेट, अनकही दास्तान। पेश है भाग 2, दूसरा किरदार, मासूम विद्यार्थी जय। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। दिव्या को जैसे ही मैंने टच किया तो मेरे शरीर में एक घबराहट के साथ रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन उसका ऐसा एहसास था जैसे मैंने पहली बार गुलाब की कली को छुआ हो, एकदम कोमल और मखमल। अमन मजे लेते हुए बोला, अबे भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया और तुम्हारा मंदिर जाना सफल हो गया बेटा। एक बात जान लो, अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, अब तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। अमन और बाकी दोस्तों ने भी जय की मौज लेनी शुरू कर दी और कहने लगे, जय यार, पार्टी तो बनती है। जो इंसान बात तक नहीं कर पाता वो उसे भगवान ने छूने का मौका दे दिया। ऐसी स्थिति में किसी की मदद करना तो बनता है और करनी भी चाहिए। इंसान मदद में उस इंसान के साथ सहज होता है जो उसके सबसे ज्यादा करीब होता है। बारिश में नजदीकियां। दूसरे दिन के कलेक्शन से आने के बाद जैसे ही हम लोग घूमने मार्केट में पहुंचे तो बारिश होने लगी। पहाड़ों में बारिश तो कभी भी हो जाती है, जैसे पहाड़ों और बादलों की आपस में साठ-गांठ हो। जय ने तुरंत छाता खरीदा, करीब 150 रुपए का था, तथा बाकी लोगों ने भी लिया। सबने देखा कि जय ने सिर्फ एक ही छाता लिया और दिव्या को बोला, आ जाओ इसी में। दिव्या चली गई और दोनों एक बार फिर पास पास आ गए। अब जय का कभी शरीर छू जाता तो कभी हाथ, तो कभी छाता ही एक तरफ हो जाता। इस तरह दोनों की अटखेलियां चल रही थी। जय और दिव्या को देखने से लग रहा था कि एक दूसरे से घुल मिल गए। जय के अंदर प्यार का एहसास इस तरह से बढ़ने लगा था जैसे पपीहे को पानी मिल रहा हो। जय की जिंदगी का एक नया ही एहसास था जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। दिव्या को देखने से यही लग रहा था कि वो भी जय को चाहने लगी है, क्योंकि जब भी जय को देख तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखती थी। ऐसा लगता था कि वो अपने पंख फैलाकर उड़ना चाहती हो इन वादियों में, इस बारिश में जी भर के खोना चाहती हो। दोनों आधे आधे भीग गए थे, पर उस भीगने का आनंद अलग ही था। उस दिन पहाड़ों की बारिश का अनोखा आनंद सबने लिया और लग रहा था कि ईश्वर भी चाह रहा हो कि पहाड़ों की मस्ती और खूबसूरती का एहसास लेकर जाओ। दिव्या और जय साथ साथ वक्त बिताने के बाद आखिरकार टूर का आखिरी दिन आ ही गया था। टूर का आखिरी दिन। टूर के आखिरी दिन सबको अगली सुबह शिमला से निकलना था, तो अमन, अंजलि, जय, दिव्या, ईशा और एक दो दोस्तों ने पहले ही प्रोग्राम बनाया था कि आज जब कलेक्शन से आएंगे तो रात 9:30 बजे मॉल रोड में एक होटल में कॉफी पीने जाएंगे। कोई कहीं भी हो वहीं पे आ जाए, क्योंकि कोई इंतजार नहीं करेगा। अंतिम दिन की वजह से रात तक घूमने की छूट थी। अक्सर लड़कियों को थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वे अपने मेकअप आदि का सामान लेने लगती हैं। सबने ठीक वैसा ही किया। जय और अमन, अंजलि, ईशा तो पिक्चर देखकर टाइम से आ गए थे। दिव्या और उसकी फ्रेंड को सोना था, इसलिए वो पिक्चर देखने नहीं गई थी और चोट भी लग गई थी। वहां पहुंचने पर जय ने देखा कि दिव्या कहीं नहीं दिख रही थी, बाकी ग्रुप के सभी थे। उस वक्त जय का चेहरा ही उतर गया था। जय ने पूछा, दिव्या क्यों नहीं आई? बाकी लड़कियों ने बोला, अरे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और पैर भी दर्द कर रहा था। जय एकदम शांत और दुखी हो गया। अमन देखते ही पूछा, अरे जय क्या हुआ यार? जय, कुछ नहीं। सब ने जय का बच्चा वाला चेहरा देखा तो मजाक करने लगे और किसी ने कहा, अरे भाई कोई दिव्या को ले आओ, हमारा इनोसेंट बॉय बहुत दुखी है और थोड़ा गुस्सा भी। पर मजाक तो मजाक ही था। इतने में अचानक जय उठ के चलने लगा और जैसे ही गेट खोला वैसे ही दिव्या एक लड़की के साथ दिख गई। बस गेट खोलने ही वाली थी, तब तक अंदर से जय ने खोल दिया था। सब देखकर एक साथ बोले, ओ माय गॉड, और सब सन्न रह गए तथा हंसते हुए बोले कि अब आ जाओ जय। तब तक अमन जय के पीछे आ गया ताकि उसे वापस ले आए, क्योंकि पता था कि जय कहीं मजाक को दिल से ना ले ले और वापस ना आए।
जय के चेहरे में फिर से रौनक और आंखों में खुशी दिखने लगी थी। जब कोई इंसान दिल से खुश होता है तो हमेशा उसकी आंखों में खुशी दिखती है। सबने दिव्या को बता दिया कि जय को कैसा लग रहा था। आखिरकार प्यार तो प्यार होता है। अभी तक किसी ने प्रपोज नहीं किया था। सबने कॉफी का मजा लिया और बातें बहुत सारी हुई। इस शानदार मौके पर जय ने एक गाना गाया, सारी खुशी तेरे दम से है तू जिंदगी, कसम से है ये दोस्ती तेरे दम से है। दिव्या ने भी एक गाना गाया, जितना भी कर लो प्यार हमको तो कम लगेगा, न दूरियां बढ़ाना हमको तो गम लगेगा। जय, दिव्या और इधर अमन की अंजलि की भावनाओं में लव भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि लव के समंदर में सभी गोते लगा रहे हों। सभी बातें करते हुए रात में 11 बजे तक होटल वापस आ गए। सुबह वहां से सभी स्टूडेंट चल दिए और बहुत सारी यादों के साथ अपने अपने घर लौट आए। टूर के बाद जय के चेहरे और हाव से लग रहा था कि उसका ये एक खास अनुभव था। उसी खुमारी में मस्त लग रहा था। शायद उसने कॉलेज बदलकर अच्छा किया। जय अब दिव्या से कभी भी बात कर सकता था, पर अपने स्वभाव की वजह से कम ही करता था। दिव्या तो उम्र में 2 साल बड़ी हुई थी, इसलिए जय से ज्यादा समझदार तो थी ही। इधर कॉलेज में हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले थे। नवंबर के बाद दिसंबर में होने थे और नवंबर में ही अमन वाला कांड हो गया था, जिससे क्लास का माहौल पतला हुआ था। इतना सब कुछ होने के बाद जय के अंदर बेचैनी बनी रहती थी तथा अमन वैसे भी कॉलेज कम आता था। जनवरी के महीने में एक दिन जय अमन के हॉस्टल गया और बोला कि यार, इतना सब कुछ होने के बाद भी दिव्या से रोमांटिक बातें कैसे करूं? शायद वो रुचि कम दिखाती है। अमन, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तो तुम फ्रेंड हो यार। अब दिव्या बुरा भी नहीं मानेगी। तुम एक बार शुरू तो करो। अक्सर लड़कियां लड़कों से ही उम्मीद करती हैं कि पहले वो शुरुआत करें, पर ऐसा कोई जरूरी भी नहीं होता। अगर आपस में दोस्ती अच्छी और सच्ची है तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है। जय ने अमन से बोला कि दिव्या के घर का जो मोबाइल नंबर दिया था तो मैं कभी कभी फोन लगा देता हूं, पर उस तरफ दिव्या ही है, पता नहीं चलता। कभी कभी कोई जेंट्स फोन उठाता है तो सुन के रख देता हूं। और क्या ही बोलूं, अगर कुछ बोलो तो वे क्या कहेंगे, और पता नहीं फोन पर कौन हो, कहीं उसकी मम्मी ना हो। ऐसे ही बातों से घिरा हुआ परेशान रहता हूं। जय का लव गुरु। जय की परेशानी सुनते ही अमन ने एक आइडिया दिया कि ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें सभी तरह के प्रश्न और उत्तर बनाकर कल देता हूं, ताकि कुछ आइडिया हो जाएगा कि कब क्या कहना चाहिए। जय, ठीक रहेगा। अमन ने उस रात जय के लिए कुछ प्रश्न और उत्तर बनाए। अब जितना अमन की समझ थी उतना बना डाला। कोई अमन लव गुरु थोड़ी ना था। अमन के संभावित क्वेश्चन आंसर कुछ इस तरह के थे कि जब जय फोन करेगा तो इस तरह की बात हो सकती है, जैसे जय, हेलो दिव्या, तुम कैसी हो? दिव्या का संभावित उत्तर, ठीक हूं, या तुम कौन हो? जय, अरे मैं भी अच्छा हूं, या अरे मैं जय हूं। दिव्या, क्यों फोन किया? जय का संभावित उत्तर, अरे बस ऐसे ही मन किया बात करने का। दिव्या बोलेगी, ओके, या ठीक है, रखती हूं। जय, अरे रुको, मुझे ये कहना था कि केमिस्ट्री की बुक है क्या तुम्हारे पास? दिव्या, नहीं या हाँ। जय, तो कल कॉलेज में ले आना। दिव्या, ओके, या कोई बहाना बनाएगी। जय, तुमसे एक बात करनी है, थोड़ा पर्सनल है। दिव्या, हाँ बताओ, या कोई बहाना बना कर रख देगी। इसी तरह के कुछ संभावित प्रश्न उत्तर अमन ने बना लिए ताकि जय कम से कम फोन पर बात कर सके। इधर फाइनल एग्जाम आ जाने की वजह से सभी व्यस्त हो गए। अमन ने जय को प्रश्न उत्तर वाला पेज दे दिया और बोला, जब टाइम मिले तो दिव्या को फोन कर लेना। मार्च अप्रैल में एग्जाम खत्म होने के बाद जय ने एक दिन फोन करने का मन बनाया। शनिवार का दिन था, शाम के करीब 6 बज रहे थे। जय अपने घर से बाहर मार्केट गया और वहां एक बंद पीसीओ में जाकर फोन करना उचित समझा, क्योंकि कोई सुन ना ले। साथ में अमन के दिए प्रश्न उत्तरों को साथ ले गया। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में, तो मिलते हैं अगले अंक में।